प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपके जीवन में साम दिया है और रात भर आपको पिता सुरक्षित रखने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपके घर परिवार आपके जीवन में परमेश्वर ने खुशहाली दी। लेकिन यदि आज आपके जीवन में पति और पत्नी के बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक मेरी बहन, हर एक मेरे भाई, बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार के पति और पत्नी के बीच में लड़ाई, जो झगड़े हैं परिवार में, घर में हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, आज खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे वचनों को याद रखो और मेरी बातों को सुनो। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, नीति वचन अध्याय 31 और वचन नंबर 10 में लिखा है। यहाँ पर पत्नियों के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हर दोनों के लिए कहा है। इस बात को ध्यान से सुनिए। आज यदि आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, समस्याएं होती हैं, तो खुदावंद आज आपके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके और इस वचन को सुनने के बाद खुदावंद आपके जीवन में बहुत शांति, बहुत आशीष और बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। आज ये परमेश्वर का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। ये वचन आज आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए दिया है। जिनके घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें हो सकती है आपके जीवन में, लेकिन खुदावंद आज आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हालेलुया। यहाँ पर हर एक पति को ये सोचना चाहिए, भली पत्नी कौन पा सकता है। इस बात को याद रखिए, हीरे मोती से कहीं अधिक वो बहुमूल्य है। यदि आपके घर में, आपके जीवन में आप लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं किसी बात को लेकर के, लेकिन इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको कहा क्या है, परमेश्वर ने आपको क्या समझा है। परमेश्वर ने यही समझा है कि अधिक मूल्यवान जो भी किसी प्रकार का मूंगे हों या फिर किसी प्रकार के सोने चांदी हों, उससे अधिक आपको परमेश्वर ने रखा है। उस पत्नी को समझा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। क्या है? उस पत्नी के अंदर और उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती है। आप इस वचन को याद रखिए, जिसके अंदर प्रेम होगा, प्यार होगा, लड़ाई झगड़े नहीं, उसके अंदर किसी भी चीज की कोई भी घटी कमी नहीं होगी। वो सब कुछ लाभ आपके जीवन में मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। अपने जीवन में कभी भी पत्नियां, हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों, हे बच्चों, हे बेटे और बेटियों, मेरी बातों को सुनो। आपको अपने जीवन में बुरा व्यवहार नहीं करना है, चाहे वो आपके घर में हो, परिवार में हो, आपके पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो। परमेश्वर का वचन कहता है आपको अच्छा व्यवहार रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको अच्छा व्यवहार रखना है, और रखती भी हैं। बहुत सारे बहनें हैं जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हैं, उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, वह ऊन और सन जिस तरीके से ढूंढ ढूंढ करके अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती हैं, यहाँ पे परमेश्वर काम के लिए बोल रहा है कि जो आपका दिनचर्या होता है, जो आप डेली काम करते अपने घरों में और थक जाते हैं, आपके पास बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पति नहीं समझते इस बात को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनके जीवन में भी काम होता है, मेहनत करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं, वह रात ही को उठ करके बैठ जाती हैं। यह इस बात को याद रखिएगा, वह रात को ही 4 बजे ही उठ जाती हैं। पति भले ही सोता रह जाए, लेकिन जो पत्नियां होती हैं वो अपने घर को संभालने के लिए, कुछ काम करने के लिए 4 बजे ही उठ जाती हैं। हालेलुया।